Hello students, a very good evening and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. Today we are going to discuss about integration. If you have not watched the video of differentiation, first of all watch the video of differentiation. I have given the link of differentiation videos in description box. Okay, then first if you have watched the video of differentiation, then watch these videos of integration. Okay, we will cover each and every topics of integration which are used in physics. जो फिजिक्स के अंदर में इंटीग्रेशन का यूज होता है उसको आज के वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे. बट इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मैथ्स का. इसके अंदर में ऑलमोस्ट 25 to 30 चैप्टर्स हैं. ठीक है, एक्सरसाइज और ये हर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस 15 से 20 है. येट जो फिजिक्स में यूज होता है मैं इसमें कवर करूंगा. बायो वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल भी परेशान ना हो. आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग दैट विल बी यूज्ड इन फिजिक्स. ठीक है, देखो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन. तो पहले ये जानो इंटीग्रेशन होता क्या है. इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. जो इंटीग्रेशन हमारा होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है. मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन. ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं. सपोज वी हैव s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर. हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है s इज इक्वल टू t स्क्वायर. वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी. अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, ds बाई dt. तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी. इसका डिफरेंस क्या होगा, 4t. ठीक है, s का एक्सप्रेशन दिया था, हम लोगों को वेलोसिटी फाइंड आउट करना था. तो वी हैव डिफरेंशिएटेड डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर हम लोगों को वेलोसिटी दिया हो इस तरीके से t स्क्वायर प्लस 1, अब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो, वी हैव टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट. तब हम लोग क्या करेंगे, देखो जब हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, वेलोसिटी निकालना हो, तो वी डू डिफरेंशिएशन. हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं. अब इसका अगर रिवर्स दिया हुआ है, वेलोसिटी गिवन है, हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तब इस जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन. क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन. ठीक है, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है. इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. जब डिस्प्लेसमेंट दिया था तो हम लोगों ने वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट कर लिया. जब वेलोसिटी गिवन होगा, अगर हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोगों को इंटीग्रेशन करना होगा. ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन को समझाने के लिए मैं एक ग्राफ का हेल्प ले रहा हूं. सपोज देखो हम लोगों को दिया हुआ है y वर्सेस x का ग्राफ. ठीक है, और ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है. हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है x एक्सिस के अबाउट. एरिया निकालना है. ये ट्रायंगल है, हम लोग लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हम लोग इसका एरिया इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, अब देखो अगर कुछ इस तरीके से ग्राफ हमारा हो, ये हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एक कंप्लीट रेक्टेंगल बना लेंगे. तो रेक्टेंगल का एरिया हम लोग को पता होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. हम लोग इजीली इस तरीके से एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं. बट हमें प्रॉब्लम ये आती है, अगर हम लोगों को इस तरीके से ना देकर कुछ इस तरीके से आ जाए, मतलब इस तरीके से जिग जैग में भी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ना हो. मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा y वर्सेस x में एरिया बन रहा है वो ट्रायंगल ना हो, क्वाड्रिलेटरल ना हो, तब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, एक थीन पतली सी स्ट्रिप काट लेते हैं. एक थीन स्ट्रिप काट लेते हैं. ठीक है, इस स्ट्रिप के विड्थ को हम लोग मान लेते हैं, वो छोटा होता है, इस विड्थ को मान लेते हैं dx, और इस हाइट को हम लोग मान लेते हैं सपोज y1. ठीक है, इस तरीके से करके हम लोग छोटी छोटी स्ट्रिप को काटेंगे. छोटी स्ट्रिप को काट के एक पूरा एरिया जोड़ देंगे. कहने का मतलब क्या है, अगर मैं ये स्ट्रिप काटा, स्ट्रिप किस फॉर्म में है, स्ट्रिप आ गई रेक्टेंगल फॉर्म में. अब हमें एरिया फाइंड आउट करना हो, कैसे निकालेंगे हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, y1 इंटू dx. अगर इसका निकालना हो, चलो इसको dx मान लिया हमने, इसकी लेंथ को मान लेता हूं हम लोग y2. तो इसका हम लोग का एरिया निकल जाएगा, एरिया इज इक्वल टू y2 इंटू dx.
तो इस तरीके से ढेर सारी छोटी छोटी स्ट्रिप काटेंगे, सबका एरिया निकालेंगे, उसका समेशन कर देंगे। समेशन करने के बाद क्या होगा, हमारा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू y1 dx प्लस y2 dx। ऐसे करके कहां तक जाएंगे, सो ऑन y3 dx y4 dx। हम लोग इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो छोटे छोटे स्ट्रिप को ऐड करने के बाद हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। जब हम लोगों को ना कि फिगर में रेक्टेंगल बने, ना ही हमारा ट्रायंगल बने या कोई और क्वाड्रिलेटरल बन पाए, तब हम लोग छोटी छोटी स्ट्रिप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, छोटी छोटी स्ट्रिप। यहीं से हमारा कंसेप्ट आता है इंटीग्रेशन का। छोटे छोटे पार्ट को ऐड करना हमारा इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेट का मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको मैथ्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, समेशन। सिंबल किसका होता है बताइए, ये होता हमारा किसका, समेशन का। कहां से कहां तक, n = 1 से लेके n = n तक, पहली स्ट्रिप से लेके n स्ट्रिप तक जितनी स्ट्रिप रहेगी। ठीक है, और यहां रख देंगे हम yn dx। यस और नो। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, बट देखो हम लोग ये जो समेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं एरिया निकालने के लिए, हम लोग जो समेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं एरिया निकालने के लिए, ये ऐसे करने में क्या होता है कि कुछ पार्ट जो जिगजैग वे है उसका ये छूट जाता है। कैसे छूटता है, देखो सर, सपोज कि जब ये लाइन कर्व है, कर्व लाइन है, आप एक ट्रायंगल बना रहे हो, सॉरी रेक्टेंगल, इस तरीके से स्ट्रिप काटा आपने एक ये ले लिया रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बाहर ले लिया। जब स्ट्रेट लाइन होती है तब ये सही तरीके से स्ट्रिप बाहर आ जाता है। लेकिन जब हमारी लाइन कर्व है तो क्या होता है, ये छोटा सा जो पार्ट है, छोटा पार्ट, ये छोटा पार्ट हमारा छूट जाता है। इस तरीके से छोटा छोटा पार्ट ना जाने कितना स्ट्रिप का छूट जाएगा, छोटा छोटा पार्ट। तो ये छोटा पार्ट जो छूट जाता है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया को इस्तेमाल करने के लिए समेशन ना करके हम लोग यूज करते हैं ये सिंबल। इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का हमारा सिंबल ये वाला है, ये इंटीग्रेशन सिंबल है। कहां से कहां कर देंगे, y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब देखो y dx का मतलब क्या है कि हम लोग इसमें लिमिट रख देते हैं। नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। नीचे वाले को लोअर लिमिट, ऊपर वाले को अपर लिमिट। तो सर लोअर लिमिट क्या है, सपोज यहां पे मैं मान लूं कि सपोज यहां पे n की वैल्यू जो है वो 0 है, यहां पे जहां पे लास्ट पॉइंट है वहां पे n की वैल्यू x1 है, तो लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट x1 होगी। ठीक है, यहां लिख देंगे 0 से लेके x1 तक। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो ये हमारा कंसेप्ट क्या है, किसका कंसेप्ट है, ये इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन क्या देता हम लोगों को, इंटीग्रेशन गिव अस एरिया ऑफ y वर्सेस x। जो हमें इंटीग्रेशन है वो y वर्सेस x का एरिया देता है। जब हमारे पास कोई भी मैथ्स काम नहीं करता है, जब वो ट्रायंगल ना बने, क्वाड्रिलेटरल ना बने, जिगजैग वे में हो, तब उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, छोटी छोटी स्ट्रिप काटते हैं। उस स्ट्रिप को काटने के बाद लोअर लिमिट से अपर लिमिट की वैल्यू देख लेते हैं, फिर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहां से हम लोगों का मिल जाता है, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट मिल जाता है। पहले इतनी बात को नोट डाउन करो। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक फार्मूले पढ़ेंगे हम लोग, किसके, इंटीग्रेशन के। हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे। देखो कैसे, क्या बेसिक फार्मूले में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले सपोज हमें गिवन है y = x की पावर n। क्या गिवन हम लोगों को, y = x की पावर n। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। y की वैल्यू कितनी है, x की पावर n dx। y = x की पावर n गिवन है, y और इंटीग्रेशन होता है हमारा एरिया क्या देता है, इंटीग्रेशन हमारा होता है y dx। y की वैल्यू क्या है, x की पावर n, x की पावर n dx। अब देखो x की पावर n dx का आप इंटीग्रेशन जब करोगे तब कहने का मतलब क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। अब देखो अगर ये इंटीग्रेशन में लिमिट दी हुई है, लिमिट मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। इफ लिमिट इज नॉट गिवन देन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तब हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ xn dx है वो ये है।
एक्स की पावर n+1 अपोन में n+1 प्लस सी। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? अब एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ x dx। इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x की पावर कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है 1 है, इस फॉर्मूले में पुटअप करो, x n की पावर कितना है 1, 1 + 1 अपोन में 1 + 1 प्लस सी। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, x² अपोन में 2 प्लस सी। समझ में आ रही बात? कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? ये पहला बेसिक फार्मूला है हमारा इंटीग्रेशन का, ये हमारा पहला फार्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx फार्मूला क्या है, x की पावर n+1 और नीचे में n+1 होगा डिनोमिनेटर में। इस फॉर्मेट में होगा x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² अपोन 2 प्लस सी। कांस्टेंट वैल्यू कब आएगी, व्हेन लिमिट विल नॉट बी गिवन। जब लिमिट नहीं दी होती है तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। व्हेन लिमिट इज नॉट गिवन देन इट इज नोन एज इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और जब लिमिट दिया होगा देन दैट विल बी डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, बोलिए। अब देखो, अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो इसका x² dx का, बोलता क्या है, डू द इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। तो क्या करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूले में पुट करो, x की पावर 2 + 1 अपोन में 2 + 1 प्लस सी। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x की पावर 3 अपोन में 3 प्लस सी। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, कर लोगे। अगर हमें इंटीग्रेशन ऐसा दिया हो, बोले कि इसका इंटीग्रेशन करो 1/√x dx, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोले तो क्या करेंगे हम, जब x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर 1/2 dx। ठीक है, यही तो वैल्यू होगी, बोलो, या कुछ और होगी? ऊपर जाने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस भी हो जाएगी, माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1 प्लस। इस फार्मूला को देख लो, ये पहला फार्मूला, ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला है। और यहाँ पे कंडीशन है, क्या कंडीशन है सर, जो n की वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ये वैल्यू -1 के बराबर नहीं होगी। अगर -1 के बराबर हो गई तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे भैया, n की वैल्यू अगर -1 हो गई तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। मैथ्स में एनीथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे कंडीशन लिख लीजिएगा इस फॉर्मूले के साथ, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब नोट डाउन कर लिया, करो। ठीक है, एक बेसिक फॉर्मूला मैंने सीखा अभी तक, क्या सीखा है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n+1 अपोन में n+1 प्लस सी। अब देखो, हमें बोले इंटीग्रेट करो 1/x dx को, तो 1/x dx को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर -1 dx। अब बताओ कि हमारा 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, log x का होता है। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन जो होगा 1/x dx का होगा log बेस ex होगा। जो क्या इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log बेस e x प्लस सी। इसको भी लिख लो, ये हमारा 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो सर मोड क्यों लगाते हैं, log के साथ कभी भी जो वैल्यू आती है वो निगेटिव नहीं होती है। log के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो निगेटिव नहीं होती, इसलिए हम लोग x के साथ क्या लगा देते हैं, मोड लगा देते हैं। याद रखिएगा, ये भी एक तरह से फॉर्मूला ही बन गया। सपोज 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, log बेस x मोड में होना चाहिए प्लस सी। सी कब लगेगा, जब हम लोगों को क्या नहीं दिया होगा, लिमिट नहीं दिया होगा। इस तरीके से आपने दो बेसिक फॉर्मूला सीखा अभी तक। अब एक एग्जांपल और कर लो। सपोज हमें दिया इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx, तो खुद से सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, x की पावर 4 + 1 अपोन में 4 + 1 प्लस सी। क्या हो जाएगा, x की पावर 5 अपोन 5 प्लस सी। ठीक है, हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझ में आ गया कि जब लिमिट गिवन हो उसे डिफिनिट कहा जाता है, और जब लिमिट नहीं गिवन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनडिफिनिट कहते हैं। और हम लोगों ने दो बेसिक फॉर्मूला सीखा अभी तक,
एक्स एंड डी एक्स का इंटीग्रेशन और 1/x dx का इंटीग्रेशन। अब आ जाओ आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन का। डिफरेंट इंटीग्रेशन में जिसमें हम लोगों को लिमिट दिया हो, डिफरेंट वाले में क्या होगा, लिमिट हम लोगों को गिवन होगा। जैसे हम लोग इंटीग्रेशन करें किसका, x dx का इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट दी हो 2 से लेकर 3 तक। वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन ऑफ x dx जिसकी लिमिट हम लोगों को दी हुई है x dx 2 से 3। अब आप पहले इसका इंटीग्रेशन करो, क्या हो जाएगा, x की पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, ठीक है, यस और नो। अब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट 2 से 3 क्या आ जाएगा, ये x की पावर 2 अपॉन में 2 अपॉन 2 और 3। देख लीजिए बिल्कुल स्टार्टिंग है, ये लोअर लिमिट को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट को पुटअप करते हैं, x की जगह पे अपर लिमिट पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अपॉन 2। फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले हम अपर लिमिट वैल्यू पुटअप करेंगे, दूसरी बार लोअर लिमिट की, 2 का स्क्वायर अपॉन 2। इसको सोल्व कर दो, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2, यस और नो। तो सोल्व करो कितना आ जाएगा, 5/2, ठीक है, 5/2 ही नहीं आएगा, 2 का एलसीएम 2 आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो कि क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो आप खुद से क्वेश्चन करो इसी का डिफरेंट का, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx और लिमिट देता हूं मैं 1 से 2, खुद से करो इसको, ठीक है। जब इसको आप इंटीग्रेशन करो तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगा अपॉन में 3, लिमिट 1 से 2, पहले आप अपर लिमिट रखो 2 की पावर 3 अपॉन में 3, बाद में 1 की पावर 3 अपॉन में 3, ठीक है या नहीं, ठीक है। फिर देखो 2 की पावर 3 करेंगे, 2 2 4 4 2 8 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन 3, यस और नो। सोल्व कर लो इसको, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ गया, 8 माइनस 1, हमारा आंसर क्या हो गया, 7 अपॉन 3, ठीक है। क्या सीखा मैंने, जब हम लोगों को लिमिट दिया हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसे बोलते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन, ठीक है। इस चीज को पहले नोट डाउन करो, ठीक है। देखो 2-3 क्वेश्चन मैंने लिया है प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, लिमिट दिया 2 से 5। तो सबसे पहले क्या करो, आप x को ऊपर लेकर चले जाओ, क्या हो जाएगा, 2 से 5 x की पावर -1 dx, यस और नो। अब देखो x की पावर -1 dx का एलसीएम सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, log बेस e mod x प्लस c, ये हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो क्या होता है इंटीग्रेशन, log बेस e x, लिमिट कहां से कहां तक भैया, 2 से लेके 5 तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट अपर लिमिट, सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, log बेस e 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log बेस e 2 आ गया, ना तो कर लोगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो ये किस फॉर्मेट में आ गया, log a माइनस b, क्या आ गया ये, log a माइनस log b, ये log a माइनस log b के फॉर्म में है। तो log a माइनस log b का हमारा फॉर्मूला होता है log बेस e a अपॉन b, ये फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है। तो यहां से आप इसके फॉर्मूले में पुटअप कर दो, क्या हो जाएगा, log बेस e 5/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx जो हमारा होता है x होता है, dx छोटे छोटे पार्ट को अगर जोड़ोगे आप x मिलेगा हम लोगों को। आपको फील दिलाने के लिए मैंने ये लिखा है, देखो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, x की पावर 0 dx, यस और नो, x की पावर एनीथिंग क्या होगा 0, तो फिर इसको फॉर्मूला पुटअप करो वाले में, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, ठीक है, और प्लस में 3। तो देखो x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस 3, यहाँ से डिफरेंस क्या आ गया, इंटीग्रेशन x dx का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, x होता है, छोटे छोटे पार्ट मिलकर हमारे क्या मिलते हैं, बड़े पार्ट मिलते हैं। अब देखो समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ आप लोगों को, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx, अगर कांस्टेंट टर्म हो तो कांस्टेंट टर्म को आप इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, ये हो गया x² dx। अब आपके लिए क्या होगा, सिंपल हो गया,
जब आप इसका डिफरेंशियल करो क्या आएगा, x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस सी, ये हो जाएगा 2x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस सी। जब हमें कांस्टेंट वैल्यू गिवन हो तब क्या करो, आप कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लो, ठीक है नहीं ठीक है, या फिर हम लोगों को ऐसा दिया गिवन हो इंटीग्रेशन ऑफ 3dx, तो 3 के बाहर ले लो, dx को अंदर लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x होगा, हमारी वैल्यू क्या होगी, x होगा। क्लियर नहीं क्लियर है? और हम लोगों ने ये देखा, अगर हमसे पूछ ले इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx क्या होगा, तब इस केस में भी जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो होगा e की पावर x प्लस सी, ठीक है। तो ये 3 बेसिक मैंने फॉर्मूला दिखाया, ये भी फॉर्मूला की तरह एक्ट होता करता है इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको आप नोट डाउन करो। उसके बाद हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले को, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इट्स जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। आपको क्या करना है, जहां पे आप पढ़ते हो वहां पे आप इसको प्रिंट आउट करके चिपका देना, नहीं तो आप लिख के चिपका देना। जब आप क्वेश्चंस करोगे देखते देखते आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। पहले नोट डाउन करो, फिर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री से। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होता है, sin x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होता है, माइनस cos x प्लस सी। देखो डिफरेंशिएशन में उल्टा था, इंटीग्रेशन में ये है sin x dx क्या है, माइनस cos x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इज इक्वल टू sec x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx इज इक्वल टू माइनस cosec x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस सी, ये होता है, या फिर और माइनस log cos x प्लस सी। ये इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx का दो फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log sin x प्लस सी। नेक्स्ट वन इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x और कांस्टेंट वैल्यू। लास्ट वन इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx का होता है माइनस log cosec x प्लस cot x प्लस सी। ये 10 फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री से, दैट इज वेरी हेल्पफुल इन द फिजिक्स, जो फिजिक्स में काफी हेल्पफुल होंगे। अब क्या करना है आपको, इसको नोट डाउन कीजिए, एक पेपर पे लिख के, जहां पे आप स्टडी टेबल पे बैठते हैं वहां पे इसको आप स्टिक कर दीजिए, चिपका दीजिए, ठीक है। देखते देखते क्वेश्चंस करते करते आपको याद हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से आप पहले नोट डाउन कीजिए। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, कि अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, इस 2 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको इंटीग्रेशन का अलजेब्रा करना सिखाऊंगा। देखो सबसे पहले मेरे को ये क्वेश्चन देखो, वैल्यू दी हुई है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1x। आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारा, इंटीग्रेशन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx। y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x dx, ठीक है। अब क्या करो, इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग करो। देखो कैसे, एक बार इंटीग्रेशन हमारा होगा एक्स स्क्वायर dx, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, ये dx मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करने आता है, आता नहीं आता है। एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/3 प्लस 1/x dx किसका इंटीग्रेशन होता है, अभी मैंने बताया था आपको, log बेस e mod x और साथ में क्या लगा देंगे प्लस c, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर सिंबल प्लस होगा तो प्लस रखेंगे, माइनस होगा तो माइनस रख देंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। सेम चीज यहाँ कीजिए, इस वाले क्वेश्चन में खुद से कीजिए इसको पहले। इंटीग्रेशन ऑफ y dx, y की वैल्यू कितनी हमारी है, e की पावर x प्लस sin x प्लस रूट x,
ठीक है, ये वाली क्या है dx, सबको अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट x dx। ठीक है, कर लोगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ ex dx क्या होता है, e की पावर x और साथ में कांस्टेंट लास्ट में लिख दीजिएगा e पावर x प्लस इंटीग्रेट, अभी मैंने आपको लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx होता है माइनस cos x। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट x, तो रूट x का मतलब क्या होता है भैया, रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, अभी मैंने आपको सिखाया था। तो x की पावर 1/2 का आप इंटीग्रेशन कर लोगे, क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और लास्ट में आ जाएगा c। ठीक है, इन दिस वे you can do the addition and subtraction of algebra of integration। ये दोनों क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। बोलो किसको, नाउ सी हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में कैसे होता है। बहुत फेमस आपका है जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, यूवी मेथड, या उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखो यूवी मेथड में सबसे बड़ी जो हम लोगों को प्रॉब्लम आती है बच्चे को पहचानने में, वो ये आती है कि मैं यू सपोज किसको मानूं, यू किसको सपोज करूं और वी किसको करूं। तो सबसे पहले मैं ये कंफ्यूजन दूर कर दूं कि आपको यू किसको मानना है, वी किसको मानना है। एक तरीका मैं बता रहा हूं आपको, आइलेट, इसको आप साइड में लिख लीजिएगा, आइलेट। देखो आई का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स, इनवर्स का मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। अगर ये सब टर्म पहले रहेगा आप उसको यू मान लो, अगर आई नहीं है, एल देखो लॉगरिथमिक टर्म कौन सा है, ठीक है, अगर लॉगरिथमिक टर्म है उसको यू मानो, अगर ये भी नहीं है अलजेब्रा टर्म को मानो। अलजेब्रा मतलब 100 रूट 100 ये सब हो। थर्ड हमारा क्या होगा, ये अगर है, ये भी नहीं अगर है तो ट्रिग्नोमेट्री वाला टर्म देखो, ट्रिगोनोमेट्री, sin x हो, cos x हो, tan x हो। ठीक है, और लास्ट में देखो एक्सपोनेंट वाला टर्म, एक्सपोनेंट। अगर आइलेट में इनवर्स पहले है उसको यू मान लो, बाद वाले को वी मान लो। अगर इनवर्स नहीं है, लॉगरिथमिक है, तो लॉगरिथमिक वाले को यू मान लो, बाद वाले को वी मान लो। ये भी नहीं है, अगर अलजेब्रा है, अलजेब्रा वाले को यू मानो, बाद वाले को वी मान लो। ये भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री कोई टर्म है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कोट कोई भी अगर है, आप पहले उसको सपोज करो यू और बाद वाले को वी, कोई सा भी है। कोई भी नहीं है, एक्सपोनेंट है, आप उसको क्या सपोज करो, यू सपोज कर लो। समझ में आनी बात नहीं हो रही है। आइलेट मेथड से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं यू किसको मानना है, वी किसको मानना है। अब देखो यूवी मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, यूवी इंटीग्रेशन ऑफ यूवी डीएक्स इज इक्वल टू, यू बाहर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स होगा, यू बाहर होगा इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स, यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स डी एक्स बार। तो ये चीज बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, याद रखना। इंटीग्रेशन के बाद हम लोग ये वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, यू को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि इसमें यू कौन होगा, वी कौन होगा। साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है, और एक्स हमारा क्या है, अलजेब्रा है। जो पहले है उसको यू मानो, यहाँ पे ये यू होगा, ये पार्ट क्या होगा हमारा, वी होगा, क्योंकि एक्स क्या है हमारा, अलजेब्रा है, और इनवर्स और लॉगरिथमिक तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब इस फार्मूले पे इसको वैल्यू पुट अप करो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डीएक्स। क्या करना है, यू को बाहर रखो, एक्स बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स, वी किसको माना है, साइन एक्स को, साइन एक्स डीएक्स। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, यू कितना हमारा dx, dx बाई dx। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v की वैल्यू कितनी है, sin x dx। पहले आप फार्मूले को अपनी कॉपी पुटअप करो, फिर देखो ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब देखो इसको सोल्व कर दो, x की जगह पे x है, sin x dx का इंटीग्रेशन मैंने क्या लिखवाया आप लोगों को, sin x dx का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस cos x,
माइनस कॉस एक्स माइनस, अब देखो जब dx बाई dx का आप डिफरेंशिएशन करोगे उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। फिर आप sin x dx का इंटीग्रेशन करो, तो जब sin x dx का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस एक्स। एनी प्रॉब्लम नहीं, अब सॉल्व कर दो, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, और इसमें लिमिट नहीं दी है तो सी। ठीक है, इजी है, इसको नोट डाउन कीजिए। देखो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को इस तरीके से मिल जाते हैं, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि इसको टैकल कैसे करना है आपको। देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी एक्स करना है, साइन 2x करना है, इस पार्ट को आप पहले x मान लो, 2x वाले क्या मान लो आप x मान लो। आप बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन वाला होता है माइनस कॉस x, किसको माना आपने 2x को, cos 2x। ठीक है, इस पूरे पार्ट को पहले आप x मान लो, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x, और x की जगह क्या माना आपने cos 2x। अब देखो जो ये वाला पार्ट है ना 2x वाला, इसको डिफरेंशिएट करो, जब 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, जो ये डिफरेंशिएट करके लाओगे उसको डिवाइड में लिखना और प्लस में c। जो ये वाला पार्ट है साइन cos के साथ लगा होगा 2x वाला पार्ट, इसको डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करने के बाद डिनोमिनेटर में लिखना। चलो इस पे आ जाओ, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। अब इस वाले पार्ट को 5x वाले को आप डिफरेंशिएट करो, 5x को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और जो डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू आएगी उसको डिनोमिनेटर लिखना। ठीक है, अब इस तरीके से ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये पूरे पार्ट को आप पहले x मान लो। ठीक है, देखो क्या हो कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x, तो cos x का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन हमारा होता है sin x, तो क्या हो जाएगा ये sin x की जगह पे क्या है x स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद क्या करना है, जो ये वाला टर्म है इसको आप डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको डिनोमिनेटर में लिखो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन 2x, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, और साथ में क्या लगा दोगे आप c। किस समझ में आ रही नहीं आ रही, पर ध्यान से देखो, अगर इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x पूछा हम लोगों से, sin 2x dx, तो क्या करो आप कि सबसे पहले आप उसका इंटीग्रेशन करो x मान के, तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा माइनस cos 2x। फिर इस वाले पार्ट का 2x वाले का डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको डिनोमिनेटर में लिखो, और साथ में हमारी क्या होगी कांस्टेंट वैल्यू होगी। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5x, ठीक है, e की पावर x और इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर 5x। अब ये वाला जो पार्ट है ना 5x, इसको डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको डिनोमिनेटर में लिखो, तो वही किया। तीसरे वाले वही किया, cos x का क्या होता है sin x, फिर ये वाले पार्ट का x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करो, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको डिनोमिनेटर लिखो। अब आप बताओ इस वाले का कैसे सोल्व होगा, पहले आप खुद से करो, तो sin x, इस पूरे वाले पार्ट को आप मान लो x, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो माइनस cos x, क्या हो जाएगा माइनस cos x की जगह क्या हमारा है x स्क्वायर प्लस e की पावर x। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब जो cos के साथ में ये वाली वैल्यू है, ये वाला टर्म है, इसको डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको डिनोमिनेटर में लिखो, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x प्लस c। ठीक है, आप इस तरीके से ये सब क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, और ध्यान रखो कि हम लोग डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट सारी चीज को कर लेते हैं, जो भी चीज हमारे पाथ में आता है उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, बट इंटीग्रेशन सारी चीज का नहीं हो पाता है, इंटीग्रेशन सारी चीज का नहीं हो पाता है। तो जो चीज फिजिक्स में कवर होने वाली थी मैंने ऑलमोस्ट सारे चीज को कवर कर लिया है। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैथ्स में ऑलमोस्ट 30 एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन के बेस्ड, और हर एक्सरसाइज में 15 से 20 क्वेश्चन है। सोच लो ऑलमोस्ट 400-500 के आसपास क्वेश्चन हैं, तो एक लेक्चर में तो खत्म नहीं होगा। तो बायो वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी परेशान ना हो, जितना मैंने करवाया ये मोर देन सफिशिएंट आपके लिए। और कोई अगर नई चीज आती है तो जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे फिजिक्स का, या फिजिक्स का कोई कंसेप्ट आएगा, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन यहाँ पे कैसे करना है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? आप इन सारी चीज को दोबारा देखो, अपनी कॉपी पर नोट करो, फार्मूले मस्ट है, फार्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है। और
आपसे मैं लास्ट में एक बात बताना चाहता हूं, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, अगर आप ये सब वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन, सो दैट नीडी स्टूडेंट्स कैन गेट बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स। ओके, और हमारी ये चाहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंच पाए, ताकि वो सब स्टूडेंट्स की हमें दुआ मिल पाए। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द। इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे इसके क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। जैसे मैंने बताया आपको, जब डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया हो और वेलोसिटी पूछे तो हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, v इक्वल टू ds/dt। बट जब हम लोगों को वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हो, हमसे बोला जाए आप इसको ये करो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, या फिर हम लोगों को एक्सेलरेशन का टर्म दिया हो, बोलो इसको वेलोसिटी फाइंड आउट करो, तब हम लोग इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, तब हम लोग कैसे करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका एप्लीकेशन को सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, वॉट एवर you want to do, but don't trouble your mom, otherwise I will trouble you.